ये कैसे बंधन है? बहुबंधन ते बांधिया, एक नहीं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। आइए थोड़ा मन की ताकत पर थोड़ा और विस्तृत बातचीत करते हैं। बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हम सब देख रहे हैं, हम सब ये इस सिद्धांत को सहमति दे चुके हैं कि आत्मा अमर है। जैसी आत्मा की व्याख्या है शास्त्रों में, उस पर सब एक मत है। आत्मा की व्याख्या बड़ी अद्भुत है, पर इस पर आदमी गहन चिंतन नहीं करता। बंधन दिखते नहीं है, जरूर बंधे हैं। बिन रसरी सकल जग बंधिया। देखें, जब आत्मा की ऐसी व्याख्या है, ये निर्मल है, अजन्मा है, नित्य है, काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं, आत्मा में विकार नहीं है, ऐसा क्यों? ये शरीर में 5 तत्व है, 5 तत्व की 25 प्रकृति है। वो है जल की प्रकृति है, रक्त, मूत्र, पसीना, थूक, वीर्य, ये सब अपना कार्य कर रहे हैं। अग्नि की प्रकृति है भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्बाई, सब में है। इस तरह हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है, उसकी नेचर इसमें दिख रही है। आत्मा की कैसी वृत्ति है, आत्मा के कैसे गुण है? यह सर्वप्रथम अमर है, अविनाशी है, चेतन है, वह चेतना है। हम सब ने सोच रखा है आत्मा कुछ ऐसा तत्व होगा। दरअसल वो आत्म तत्व भी जैसे परमात्मा का अंश होने के कारण, जिस तरह परमात्मा को हम इन साधनों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये संसाधन जितने भी हैं हमारे शरीर में, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ले देकर इंसान इन्हीं से काम करता है। और इन सब का संचालन कौन कर रही है? आत्मा। हम आत्मा को कैसे पहचाने? आत्मा की भी तो कुछ वृत्ति होगी ना। पहले देखते हैं आत्मा की वृत्ति दबी हुई है। ये अविनाशी, किसी भी देश काल में इसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा, चेतन। आप चेतन समझ रहे, पूरा जगत इस चेतना पर है, जो कुछ है वो सूरत है। जड़ और चेतन को हम समझ रहे हैं, पंचभौतिक जड़ है। आप देखें, ये है जड़, सिर्फ इसमें आत्मदेव चेतन है। तो आत्मदेव को कैसे गठान बांध दिए? हम उस ग्रंथि की तरफ देखें तो सही ना। काफी लोग कह रहे हैं वो पंच ग्रंथि आज्ञा चक्र में है, पर कोई गंभीरता से इन चीजों पर विचार नहीं कर रहा है। तो आत्मा चेतन है। दूसरा, चेतन है। आप तलाश करो चेतन की। जब आप चेतन की तलाश करेंगे, इसमें आत्मा चेतन है, जब आप तलाश करेंगे तो कंसंट्रेशन मिलेगा। आप अगर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करेंगे, सब काम उससे हो रहा है। अमल, कोई उसमें व्यसन नहीं, आत्मा में सहज है, उसमें छल कपट आदि है ही नहीं। और पंचम आनंदमय, ये आत्मा की वृत्ति है। जैसे अग्नि की वृत्ति है, आग की एक मूल वृत्ति है, तपिश और रोशनी।
ये दो धातु हैं आत्मा के, अग्नि के। और जल में स्पंदन है अपना वायु तत्व में। जल में नेचुरल शीतलता, ये उसकी वृत्ति है। आप चाहे हजारों डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करके रख दो, लेकिन थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, ये वृत्ति है। एक भी गुण तो आत्मा का शरीर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां मन की चेला है। ये उसका कथन स्वीकार करती है, ये आत्मा का अनुकरण नहीं करती है। इनको आत्मा से कुछ नहीं लेना है, इनको सिर्फ शरीर से मतलब है। आप स्वप्न में भी ये नहीं सोचना कि मन निर्मल हो जाएगा, कभी भी नहीं। इसको नियंत्रित करना है, ये निर्मल होने वाला नहीं है। किन किन चीजों से आत्मा को इसने बांध रखा है, इन पांचों पर बहुत लंबी बातचीत होती है। काम, आत्मा, ये काम आया कहां से शरीर में? ये तो जल तत्व की वृत्ति है। हमारी आत्मा में तो काम उत्पन्न नहीं है। क्रोध आदि कहां से आए? हमारी आत्मा में तो कोई क्रोध ही नहीं है। आत्मा की व्याख्या बड़ी अनूठी है। बहुत थोड़ा चिंतन करने के बाद आप सहज रूप से एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमें बांधने वाला मन है। मन की जो वृत्तियां हैं, मन तीन लोक में मन है विराजी, ताह न चीने पंडित का जी बैठा है। अब ये आदमी मन से कैसे लड़े? मन से पार पाने की इसके पास कोई ताकत नहीं है। अब साहब क्या करें? महा ऋषिमुनि चल मारा, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। इंसान के पास मन पर नियंत्रण करने की कोई ताकत नहीं है। हाँ, बुद्धि से थोड़ा थोड़ा मन पर आदमी ये नियंत्रण कर रहा है कि देखता है आगे खड्डा है, इसमें नहीं गिरना, चोट लग जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा चिंतन कर सकता है। बाकी संसार को त्यागने का जो चिंतन करता है वो मन इसके लिए अलॉट नहीं करेगा। मैं आपके सामने एक प्रमाण रखता हूँ। आप फैसला करके बैठो कि आज मैं सुमरन करने के लिए बैठना है, फिर आप तमाशा देखना। ये आपका फैसला था, आपका विवेक था, लेकिन ये चलने नहीं देता है। पर आत्मा के पास भी ईश्वरीय ताकतें हैं। विवेक, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, अनुराग, ये शक्तियां हैं। इसलिए आत्मा को अगर सहज कहा, चेतन कहा, चेतना की एक वृत्ति है ज्ञान। आत्मा ज्ञानमयी है। जब ज्ञानमयी है तो फिर आत्मा को ये सब क्यों नहीं नजर आ रहा है? चाहे आदमी की विजन ताकत, आंखों की ताकत कितनी भी अच्छी हो, घोर अंधकार में नहीं देख पाएगा। इस तरह जीव हृदय तम मोह विषेगी, छूट न ग्रंथ किम जाए न पेखी। सबको पता है इस दुनिया में हमारा अपना कोई भी नहीं है। सब ये भली भांति जानते हैं। जब जाएंगे एक सुई नहीं लेके जाएंगे। फिर पाप किस बात के लिए? सबको पता है पाप खराब चीज है। पाप से नरक की प्राप्ति होती है और पुण्य से स्वर्ग की। लेकिन लोग पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आदि आदि काम कर रहे हैं। ये सब वृत्तियां किसकी है? हमारी आत्मा की है, कहीं से भी नहीं है। इसका मतलब है ऐसी कोई ताकत है कठपुतली की तरह हम सबको नचा रही है। इस पर कोई भी चिंतन नहीं कर रहा है। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। कह रहे हैं तप जप सकल भ्रष्ट कर दी ने, ज्ञानी ध्यानी निज बस की ने। हाँ, कह रहे हैं तप व्रत सकल नष्ट कर देता है, ज्ञानी ध्यानी अपने अधीन कर लेता है। आप देखें
दुर्वासा जी परम ज्ञानी थे, क्रोधित हो गए, यदुवंश के कुल का नाश करने के लिए श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कितना बड़ा घोर तप किया, वो शरीर में अस्थियां थी सिर्फ उनकी, उन्होंने भोजन त्याग दिया, सब चीजें त्याग दी ताकि बीज नहीं बने और मैं विषय की तरफ नहीं जाऊं। और श्रृंगी ऋषि फिर वेश्या से प्रेम कर बैठे। हम सबको ये प्रमाण मिल रहे हैं कि बांधने वाली ताकत इतनी ताकतवर है कि ये इससे नहीं फाइट कर सकता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, एक बंधन से नहीं बहुबंधन से बांधिया। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। इसका मतलब है ये अपने जतन से नहीं छूट सकता है। यहां गोस्वामी जी का एक शब्द बड़ा सटीक है, गुर बिन भव निध तरह न कोई। बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, जो विरंच शंकर समोई। विरंच ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी, यानी नहीं। और साहब अपने शब्द में क्या करें, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। इसका मतलब है ये जीवात्मा किसी भी कीमत में, किसी भी प्रयास से, किसी भी उद्यम से मन से छूट नहीं सकता। मने रंजन सवै नचाए। जितने विध्वंस इस दुनिया में हुए हैं सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा ही तो हुए हैं। अब साहब क्या करे, अस असुर घट में बसे कैसे रह कुशल। सूखे पत्राहार और पौन भखे, घृत धर्म पारस के सर के। धृग जोगिन मोहिन रूप महा, मन मोहित नाहर के घर के। विधि नारद चंद स्वच्छंद भय, हृदय बजरो धर के। अस कौतुक सुर जो मन दौन कियो, सबकी को भवसागर में गर के। भवसागर में गर के, गर्क होने का मतलब है डूबना, गुम हो जाना। जो सूखे पत्ते खाते थे, विषयों का त्याग करते थे, बहुत घोर घोर तपस्याएं की, हमें प्रमाण मिल रहे हैं। उसके बाद भी आदमी विचार नहीं करता है। जब ये आ जाते हैं इंसान के अंदर, इसकी बुद्धि और सोचने की ताकत को खत्म कर देते हैं। ये कितना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आजकल बलात्कार के बदले में आजीवन कारावास की सजा है। उस क्षणिक आनंद के लिए आदमी आजीवन जेल में दुख भोगने जाता है। क्षणिक आनंद की तुलना उस दुख से तो कीजिए। पर बुद्धि कुंद हो जाती है। मनुष्य बुद्धि पर ही चल रहा है। आत्मा ने अपने को बुद्धि माना, अपने को मन माना। ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथि है। उस समय सभी विचार उसके लुप्त हो जाते हैं। जीवन भर आदमी जो जो क्रियाएं करता है, साहब क्या करें, जो सूखे पत्र खाते थे गर्क हो गए वो भी। पराशर जैसे तपस्वी जाकर जा सर के। दीर्घ जोहन मोहन रूप महा। ये आंखें, ये इंद्रियां, ये सब मन की सहायक है। जो मन आदेश देता है ये वही करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास लेते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, पर इतने बड़े बड़े धुरंधर बह गए। साथ से चले वन में भागी, जाए नार तिनके संग लागी। वाह। विश्वामित्र राज्य आदि सब त्याग करके चले गए थे और मेनका पर मोहित हो गए। उससे उर्वशी उत्पन्न हुई। कितने प्रमाण दिए जाएं। कुछ लोग इस सब को लीला कह रहे हैं ना, बस लीला से बात खत्म हो गई।
ये सब अस असुर घट में बसे, कैसे रहब कुशल। ऐसे ऐसे असुर भाइयों इस शरीर में रह रहे, दिखते भी नहीं है। रहते कहाँ है? तामस में, तम में, अंधकार में रहते, वहां से अपना काम कर रहे। मौनी होए बसे गिर के अंदर। गुफा, मौनी होकर गुफा में रहे, बसे नार तिनके उर अंदर। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तीव न पावत पारा। आप बस ये कह सकते हैं कि आप मन का प्रसंग क्यों उठा रहे, पूरी भूमिका ही तो मन के ऊपर डिपेंड है। साहब ने मन के अंत पर बहुत बड़ी फिलॉसफी कही है, बहुत कुछ कह दिया मन पर, सुरती पर बहुत कुछ कर दिया, कह दिया, नाम पर बहुत कुछ बोल दिया, काम क्रोध लोभ पर बहुत अच्छा विवरण दिया। विधि नारद चंद विछंद भय, हाँ नारद जी विधि आदि अस कौतुक शोभो मन द्योनो कियो सब्जी भव सागर गर के। हाँ क्या करे, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि भव सागर में खसक गए। इसका मतलब है कौन सी ऐसी ताकत बैठी है जो हमें पाप की तरफ ले जा रही है? क्या हम सब ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारे बच्चे जिसमें दुखी हो? कभी भी नहीं। इसलिए सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, ये बहुत ताकतवर है। अंधेरे को मिटाने का एक ही साधन है प्रकाश, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं। कोई बलवान लाठी लेकर के चलाता रहे, अंधकार में चिल्लाता रहे और तलवारें भांजता रहे, गोलियां मारता रहे, उस अंधकार की निवृत्ति नहीं कर सकता है। उसका एक ही उपाय है प्रकाश। अब साहब भी एक बात करें, बच्चियों एक उपाय, कह रहे हैं भाई एक उपाय से बचोगे, सार नाम को पाए के। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। इन शब्दों को लोग तुकबंदी मानकर बस कहते कोई नाम जप लो, गहराई में नहीं जा रहे हैं। ये वैसे ही है ठीक। एक आदमी शराब पीता था, मैं उसको कहा शराब बहुत हानिकारक है। बोला वो मैं भी जानता हूं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा जानना ऊपरी है, जिस दिन तुम इसके दोष को समझ जाओगे इसको कभी टच नहीं करोगे। बीड़ी सिगरेट भी ऐसा ही है, जो सिगरेट पीता है। अच्छा कुछ तो लोग ये कहते हैं हाँ जानते हैं हानिकारक है लेकिन छूटती नहीं लत। अब ये सवाल उठा, बीड़ी खुद उठकर तो मुंह में नहीं जा रही ना, वो तुम्हारे ही उपक्रम से तो जा रही है ना, बस दृढ़ होना। पर नहीं, ये बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों का तप भी भंग कर देता है, जो चाहे वो करता है, सबको नचाड़े। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, यहां साहब कह रहे हैं सब मिलकर हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दल देते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में पद्धति थी, घर में सबके चक्की थी। क्या जीवन पद्धति थी, कितना चीप था जीवन, भोजन चाजन के लिए कोई तकलीफ नहीं थी। घर में ही वो दाल दल देते थे, ताजी ताजी दाल खाते थे। सुबह माताएं बहनें आटा पीसती थी और भजन गाती थी प्रभु के। वो ताज़ा आटा खाने से कभी गैस नहीं बनेगी। अब ये मिलों से निकला हुआ आटा पुराना खाने से पेटों में गैस बनेगी। बीमारियां थी नहीं, शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं थी।